नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आ गया हूँ मन की बात करने। ज्योति आलोक का मामला इस समय इतना तूल पकड़ चुका है कि विदेशों से अरबों का लेन देन यहाँ पे पैसा आ गया आपके इंडिया में, सबकी चल गई है। कुछ हो या न हो, आलोक मौर्य ज्योति मौर्य ने लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, जितने भी तरह के रोग थे, कुछ दिन के लिए सब ठीक हो गया है सब लोगों का हमारे भारतवर्ष में। सवाल उठता है कि पत्नी को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, बेटी को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। पता नहीं, अभी सोशल मीडिया पे दे रहे थे कुछ लोग 167 पत्नियों को वापस ले आए। भैया पीसीएस अधिकारी नहीं बनाना है, एसडीएम नहीं बनाना है, नहीं तो छोड़ के भाग जाएंगे। इतनी कॉमेडी बन रही है, इतने लोग ट्रोल कर रहे हैं इन लोगों को। ये लोग ऐसा हंसी का पात्र बने हैं। आलोक मौर्य ने ऐसा गोड़ दिया है या ज्योति मौर्य ने ऐसा गोड़ दिया है, इन दोनों के विवाद ने इतनी गंदगी पैदा कर दिया है कि इससे पूरे देश में पता नहीं कितनी बेचारे पत्नियों को पढ़ाने का जो जज्बा रखते थे पति या ससुर, अब उनको भी सोचना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और तो और एक नई चीज़ सामने आ गई, नेहा सिंह राठौर की भी एंट्री हो गई। नेहा सिंह राठौर एक तरफा, मतलब कि लड़कियों से लोग जलने लगे, लड़कियों की तरक्की देखकर, रिजल्ट देख करके लोग जल रही हैं। सूप बोले, चलनी भी बोले। कम से कम इनको तो नहीं बोलना चाहिए था। हे हिमांशु, अपने पति से जिस तरह बेहुदापन से ये संबोधन करती है, केवल, अब क्या राजनीतिक भाषा हमको नहीं बोलनी है, केवल यही है नहीं, नकारात्मक इनकी सोच। आज इनको कम से कम व्यूज़ तो मिल ही रहा है, इनकी भी दुकान चल गई है। मैं तो नहीं, सबसे ज़्यादा आपके अंदर संस्कार है ही नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है, कैसे बोला जाता है, किस तरह संबोधन किया जाता, अपने पति को किस तरह बना। आते ही तो उनकी नौकरी चले गई तुम्हारे पति की, तुम्हारे साथ आने के बाद। यहाँ का तो सिस्टम थोड़ा, लेकिन तुम्हें तो कम से कम नेहा सिंह राठौर को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं अब आता हूँ आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य पर। इसमें गलती किसकी है? मैं गलती तो दूंगा आलोक मौर्य की, ज्योति मौर्य की, क्योंकि सबसे पहले आई कौन? अरे अपने घर की जो बात है उसको आप मोहल्ले में लेकर आओगे, समाज में लेकर आओगे, मीडिया के सामने लेकर आओगी, जितनी पब्लिसिटी करोगी, रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला है। केवल तुम हंसी का पात्र बनोगे, एक तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं है। तुम सरकारी नौकरी में हो, तुम्हारी पत्नी सरकारी नौकरी में हो, अभी तलाक भी होगा, तुम्हें चवन्नी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुजारा भत्ता उसको दिया जाता है जो बेरोजगार हो। आज तुम तो नौकरी में हो। और मेरे भैया, तुम जब सफाई कर्मी थे, तुम 4th क्लास एम्प्लॉई थे, तब तुमको ये पता नहीं था कि मेरी पत्नी कल को पीसीएस अधिकारी बनेगी, एसडीएम बनेगी, उसकी प्रोफाइल चेंज हो गई जो होगी। तो या तो इतने नैतिकतावादी होते, तुम इतने आदर्शवादी होते, इतने संस्कारवान होते, अपनी पत्नी के अंदर इतने संस्कार डाले होते। जिस पत्नी के साथ तुम 4-6 साल समय बिताए हो, आप 2 बच्चे पैदा किए, आपको ये नहीं पता था कि उसके संस्कार क्या हैं। हम तो भैया अपने जितने मित्र 4-6 महीने का हमको नेचर पता लग जाता है, इसका स्वभाव क्या है। क्या ज्योति मौर्य के बारे में आपको पता नहीं था? या ज्योति मौर्य जी जो कह रही हैं कि सफाई कर्मी हमारे पति हैं और ये सिक्रेटरी बताकर इन्होंने शादी किया, फ्रॉड करके शादी किया, दहेज उत्पीड़न का केस उनके ऊपर दर्ज कर दिया है। आपने भी मूर्खता किया है ज्योति जी। हंसी आती है जिस पति के साथ 7, 8, 10 वर्ष तक आपने बिताया हो। जब आपने शादी किया तो 2-4 दिन में पता नहीं लगा, एक महीने में पता नहीं लगा सफाई कर्मी, उसके साथ आपने रात बिताई। आज 2 बच्चे पैदा किए, 2 बच्चे पैदा करने के बाद आज आपको पता लग रहा है सफाई कर्मी है वो। कितनी वाहियात बात कर रही हो, कितनी बेहूदी बात आप कर रही हो। आलोक मौर्य जी, आप कम दोषी नहीं। जब किसी की निजी ज़िंदगी में जब किसी ने कुछ देखा नहीं, मुकदमे बना लिए जाते हैं। जैसे ज्योति मौर्य ने बना लिया, दहेज उत्पीड़न का केस 10 साल बाद दर्ज कर दिया है आपके ऊपर। आप भी कागज़ पत्र लेके टहल रहे थे, पहले तो बीबी का कागज़ पत्र लेके बहुत टहल रहे थे तुम।
उसको आगे बढ़ाने की बहुत इच्छा थी। आज नया ट्रेंड लोगों के अंदर चल गया पत्नी को पढ़ाने का, पत्नी को नौकरी दिलाने का। दोनों पति पत्नी नौकरी में आना चाहिए। फैमिली कोर्ट आज देखिए भरा पड़ा है, प्रबुद्ध वर्गों से भरा पड़ा है। जितने सरकारी नौकरी में हैं, पति पत्नी जितने नौकरी में हैं, उन्हीं से आज फैमिली कोर्ट भरा है। इतने मुकदमे आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है समाज में? जो एक बेरोजगार है, एक नौकरी कर रहा है, चाहे पति है चाहे पत्नी है, उसके तो मुकदमे नहीं आ रहे हैं। क्यों आप दोनों के आ रहे हैं? वैचारिक मतभेद है, तालमेल नहीं बन पा रहा है। पत्नी को अगर पढ़ाए हो, आगे बढ़ी है, तो कुछ न कुछ तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, कुछ सहयोग करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। आपकी उसकी प्रोफाइल टकराहट हो गई ना, आपको खुद सोचना चाहिए था। या आपकी बात अगर बिगड़ गई थी, ज्योति मौर्य से आपको पसंद नहीं थी, तो उसकी पब्लिसिटी करने की जरूरत, गंधवाने की क्या जरूरत थी? आपके 2 बच्चे हैं, आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट इसका 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये जितने संगठन आज जातीय संगठन चलते हैं, जब कोई लड़का IAS बन जाता है, PCS बन जाता है, सिलेक्ट हो जाते, जातीय संगठन अपना जाके उसको सम्मानित करते हैं, महिमा मंडित करते हैं, गले माला। पहले संगठन कहाँ चले गए थे? आजकल सबको राजनीतिक रोटी सेकना का, चाहे कोई ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई मौर्य समाज हो, चाहे कोई छत्रा समाज, क्षत्रिय समाज हो, जितनी जातियां हो, सबके समाज हो। लेकिन आपने एक देश में ऐसा विष घोला है कि जिससे सारे समाज को एक राजनीति करने का मौका मिल गया है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे गद्दे बद्दे कमेंट आ रहे हैं। एक कोई भाई साहब है, कोई अधिवक्ता है वहाँ के हाई कोर्ट के, कह रहे हैं मेरी मारक क्षमता कितनी है मनीष दुबे, संभल जाओ, तुम्हारी जांच कराए। अरे मनीष दुबे की ही जांच है, ज्योति मौर्य की भी जांच करवाइए आप। मनीष दुबे का ही दोष है, ज्योति मौर्य का ही दोष है। लड़की अगर सही होगी तो कोई गलती कर देगा? दोनों को दोष होता है, चाहे ज्योति मौर्य हो, चाहे मनीष दुबे हो, चाहे आलोक मौर्य हो। यहाँ पे तीनों दोषी हैं। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि मैं कोई इस जाति का है, इस धर्म का है, इस मजहब का है, इस कोई मैटर नहीं। जो संस्कारवान होगा कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आज तो ट्रेंड चल गया है कि नौकरी वाली बीवी सब चाहते हैं। यहाँ तो आलोक मौर्य जी, आपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, SDM बनी, तब आप लोगों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। जो लोग नौकरी लेके पत्नी आती है, नौकरी वाला पति है, उनका तालमेल कैसे बनेगा? ऐसे घर मैंने देखा है कि होटल से खाना आता है, घर की ज़िंदगी एकदम मैके, कोई संवेदना रही नहीं गई है पति पत्नी में, कोई तालमेल रह ही नहीं गया है। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसी बात नहीं। बेरोजगार भी हैं, पत्नी संस्कारवान है, आप संस्कारवान हो, चाहे पति नौकरी करे पत्नी नौकरी करे, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। लेकिन आप लोगों ने रास्ता उन लोगों को बंद कर दिया जो बहुओं को पढ़ाना चाहते हैं ससुर, जो पत्नियों को पढ़ाना चाहते हैं पति। अब भैया हमारी बिटिया है, हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ाए लिखाएं, कल अपेक्षा करें कि गवर्नर बन जाएंगी, IAS बन जाएंगी, PCS बन जाएंगी। अरे उनकी अपनी भी ज़िंदगी है। आप पढ़ाने के लिए, ज़िंदगी बनाने भर के लिए आप जिम्मेदार थे। आगे वो अपना निर्णय ले सकती। आपसे ज्योति मौर्य की नहीं पट रही है तो आप उसको पब्लिसिटी, आपको मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं थी। भड़तिंगा जो कर रहे हो, कागज़ लेके दौड़ रहे हो, उसका व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, उसका वो चल गया, फेसबुक चेक कर रहे हो, भैया कुछ न कुछ मिलेगा। सबकी अपनी प्रोफाइल होती है। और उन पिता से मैं कहना चाहूँगा, उन पति से भी कहना चाहूँगा, जितने अभिभावक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि बेटी को पढ़ाइए, बहू को पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ संस्कारवान भी बनाइए। उनके अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए। मैं देखिए जहाँ जहाँ इंटरव्यू लेता है, एक बात कहता हूँ कि बीटेक करके इंजीनियर सब मेडिकल लाइन में जब आगे तो बहुत लोग बढ़ जाते हैं, DM बन जाएंगे, SSP बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, PCS बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन जो नैतिक शिक्षा बचपन में होती थी, हम लोगों को प्राइमरी में पढ़ाई जाती थी, उसका अभाव हो गया। नैतिकता के अभाव के कारण ये आज का समाज गंदा होता जा रहा है।
हम अच्छे पद पर चले जाते हैं, लेकिन न देश के प्रति आपको जिम्मेदारियां पता है, न परिवार के प्रति जिम्मेदारियां पता है, न समाज के प्रति जिम्मेदारियां पता है। बस खाली पैसा बटोरे जाओ। पैसा कहाँ से मिलेगा? ये पैसे वाली पोस्ट है, बिना पैसे वाली पोस्ट है, पोस्ट अच्छी पा गया। मेरे भैया, ये ज्योति मौर्य, ये आलोक मौर्य, ये मनीष दुबे जाए चूल्हा भाड़ में, ये अपवादित हैं। कोई हो जाता है यार, रेप एक करता है तो पूरा देश नहीं रेपिस्ट हो जाता है। चोरी एक करता है तो पूरा देश नहीं चोर हो जाता है। जो गलती करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए और अगले से सबक लेनी चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती न हो। अरे अच्छी चीज़ें देखो। आप ये भी देखो कि आलोक मौर्य के अंदर एक संस्कार की कमी है, ज्योति मौर्य के अंदर संस्कार की कमी है, मनीष दुबे के अंदर संस्कार की कमी है। अपने अंदर संस्कारों को डेवलप कीजिए, संस्कारवान बनने की कोशिश करो। ये क्या है कि वो उसकी पत्नी गई, भाग गई दूसरे के साथ, तो भैया आप तो पत्नी से, अरे सब नहीं भाग जाएगी। अभी हमको एक चीज़ और पता है कि हमारे जितने मित्र हैं मेरे ऊपर बड़ी प्यारी प्यारी कमेंट करेंगे। अरे मेरे भैया करिए, खूब कमेंट कीजिए। अभी कहेंगे कि पाठक जी आप भी तो भोगी हैं। अरे भाई मैं तो राजा की ज़िंदगी जी रहा हूँ यार, मेरे तो तालमेल बहुत अच्छे हैं। चलिए, अपनी बात हमें करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने जितने हमारे मित्र हैं, जितने हमारे पिताजी लोग हैं, जितने पत्नियों के पति हैं, पति की पत्नियां हैं, सब लोग आपस में तालमेल बना के चलिए, संस्कारवान बनिए, आगे बढ़िए। शिक्षा संस्कार देती है, पद संस्कार देता है। आप लोग पत्नियों को पढ़ाइए, आप लोग बेटियों को पढ़ाइए। ये लोग अपवादित हैं। और बोला नेहा सिंह राठौर बोलने के बाद हमको बोलना ही पड़ गया। ठीक है, अब अपनी बात को हम समाप्त करेंगे, फिर आएंगे किसी टॉपिक को लेकर अपनी मन की बात करने। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप शेयर कर लीजिए। ना अच्छा लगे तो देखने के बाद मेरे भैया छोड़ दीजिए। वैसे मैं कभी भी, इतना दिन हो गया, किसी वीडियो में मैंने नहीं कहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए या शेयर कर दीजिए। अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे यार, शेयर करेंगे, मेरे याचना करने से थोड़ा करोगे। ढेर सारी शुभकामना दोस्तों। आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।